दोस्तों नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हों और होंगे। दोस्तों आज से दुर्गा पार्क में एक धरना रखा गया है, बौद्ध विरासत बचाओ अभियान, जिसको कहा जाए कि प्रॉपर तरीके से धरना प्रदर्शन है। और इन्होंने कहा जाए तो आमरण जिसे बोलते हैं वो रखा हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ये इसका क्या कारण है कि बुद्ध गया की जो विरासत है उसको बचाओ अभियान चल रहा है। आज मैं भी गया था, पहला दिन था, तो ठीक है, अच्छा है, जो जहाँ कर रहा है कुछ न कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए मेरे पास, मैंने हालांकि लिख के सुबह डाला था। हमारे एडवोकेट साहब हैं, रामवीर वकील साहब, उन्होंने मेरे से कहा था सर इस तरीके से लिख के डाल दो, तो लोगों को बुलाओ, आह्वान करो, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने लिख के डाला और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट दिया है कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ धरना करके क्या कर लेंगे, जाना है तो बुद्ध गया पे जाइए, वहाँ धरना कीजिए, ये घर में चूल्ही में घुस करके बैठ करके धरना प्रदर्शन होता है कहीं। तो किसी ने कहा बहुत अच्छा है दोस्त, ये इस तरह का कार्यक्रम जगह जगह लगने चाहिए। और किसी ने कहा कि ये कोई कार्यक्रम है, जाना है तो वहाँ जाइए, और वहाँ लोग मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, अच्छी बात है दोस्तों। अब एक बात बताइए, भगवान बुद्ध का जीवन तो आपने पढ़ा होगा, और भगवान बुद्ध के बारे में लगभग सब लोग, आप लोग बड़े ज्ञानी लोग हो, सब जानते होंगे कि उनका जीवन बहुत संघर्षशील रहा है, और उन्होंने ही सारे संसार में लोगों को जगाने का या लोगों को सही दिशा देने का, और जो जीवन चक्र है उस पे काम किया है, वो धम्म दिया है, और मेडिटेशन जो व्यवस्था है तथागत बुद्ध ने दी है। अगर इस तरह से हमारे लोग बातें करेंगे, बहुत सारी लिख लिख के चीज़ें डालेंगे कि यहाँ क्या ज़रूरत है, यहाँ घर में बैठ के बुद्ध की धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ जाइए बुद्ध गया, तो हम लोग पूरी गाड़ी लेकर के दुर्गा पार्क से सारे लोग इकट्ठे होकर के गए थे वहाँ पे, और 1 लाख रुपए का धम्मदान भी वहाँ पर दे कर के आया था हम सारे लोग। तो जितने भी अखिल भारतीय शाक्य महासभा के लोग थे, सब लोगों ने प्लानिंग करके बस लेकर के यहाँ से गए थे। तो वहाँ पे दोस्तों 1 लाख रुपए दे के आया था। तो ऐसा नहीं कि हम चूल्ही में घुस कर के कर रहे हैं, और हम कहीं भी करेंगे, कभी भी करेंगे, जब तक ये हमारा भूमि जो है ना, तपोभूमि आज़ाद नहीं होती, इसके लिए हम आमरण काम करते रहेंगे, और हमारा फर्ज भी बनता है। कहीं न कहीं भगवान बुद्ध, खासकर हम शाक्य वंशियों से कहते हैं कि ये तो आपके दादा परदादा तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई इस पे चाहे बुराई माने या टिप्पणी करे, करता रहे, तो वो हमारे दादा परदादा हैं, और हमें इस तपोभूमि को बचाना है दोस्तों, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, बचाना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, जो लोग इस तरह से दोस्तों डालते हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि भगवान बुद्ध ने तो ज्ञान प्राप्त किया था बुद्ध गया पर, और आप सबने कहीं न कहीं बुद्ध जयंती पूरे देश में अलग अलग अपने अपने घरों में, गलियों में, अपने अपने शहर में, कहने का मतलब पूरी दुनिया में बुद्ध जयंती मनाई जाती, तो इसको मनाने क्या रीज़न है, ना मनाए। तो इनको ये समझ में नहीं आती है कि बुद्ध का धम्म हमें घर घर में घुसा देना है, गली गली में घुसा देना है, जन जन में घुसा देना है, और ऐसी कोई जगह नहीं छोड़नी है जहाँ बुद्ध के धम्म से वंचित रह जाए। तो इस तरह की मानसिकता जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये कुछ लोग हमारे कहीं भी कर रहे, कुछ भी कर रहे,
उन्होंने पहला कदम तो रखा है दोस्तों। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है और हमें गर्व होता है कि कम से कम बुद्ध का नाम तो लेना सीखे हैं, नाम लेना सीखे हैं। सर उस पे पहला कदम रखा, चलना सीखे हैं तो कभी न कभी ज्ञान की भी प्राप्ति उनको होगी। अब आप पहला ही कदम नहीं शुरू करना चाहते हैं तो आगे आपको जो सिस्टम है वो पूरा कहाँ से मिल पाएगा? कहीं न कहीं से तो आपको शुरुआत करनी होगी दोस्तों। और जो भी इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है, चाहे वो मतलब किसी के दिखावे के लिए कर रहा हो, किसी तरह से कर रहा हो, कर तो रहा है, चल तो रहा है, पहला कदम तो शुरू किया है। तो जब हमारे दुर्गा पार्क जैसे लोगों की अच्छी सोच के कारण ये धम्म को एक शक्ति मिल रही है, एक ताकत मिल रही है, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप में अगर शक्ति और चेतना है तो आप भी करिए ना। हम तो आपके साथ, आपके भी साथ आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप कहीं भी करेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा जो कुनबा ख़ानदान है पूरा भारत है, पूरा विश्व है। एक कोई स्थान, एक कोई जगह नहीं अछूती बची है जहाँ भगवान बुद्ध का धम्म गया नहीं है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जितना भी नेचर जो है बुद्ध का धम्म ही है, यानी बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक है और विज्ञान से हमारा पूरा सिस्टम चलता है सुबह से लगा कर के शाम तक। तो जो दोस्तों इस तरह की जो सोच कर रहे हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि ऐसी सोच ना करके आप भी निकलें बाहर और आप जितना भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा भी कर सकते हैं, अपने लोगों को खिंचाई मत करो दोस्तों। एक कदम बढ़ो और बढ़ाओ, ये बुद्ध का धम्म है और ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। जब तक हमारा तपोभूमि बुद्ध गया आज़ाद नहीं होता दोस्तों। इसके लिए चाहे हमें अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो भी बहुत कम होगा, क्योंकि अभी तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि बुद्ध का धम्म जो वर्ड व्यवस्था वालों ने कब्जा करके रखा हुआ है तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, 100% छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा भाई? आपकी जगह पे हम तो नहीं जाते हैं, हमें उसमें कोई है ही नहीं, तो हमें उसमें कोई आनंद भी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं कि किसी का लेटर कोई पढ़ रहा है। भाई साहब ये बुद्ध तथागत की तपोभूमि है, ये पूरी दुनिया जानती है। आज शांतिपूर्वक जो कारवां चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से और हमारे देशवासियों से कि इसको कार्यरत को चालू रखा जाए और बंद ना किया जाए। चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, हम देने के लिए तैयार रहें। नहीं तो आने वाली जनरेशन ये आज़ाद तो होगा, हम नहीं कर पाएंगे, कोई और हमारे बच्चे आएंगे वो करवाएंगे। और उसके साथ अभी तो कोई बात नहीं, ये देश विदेश का बहुत बड़ा धरना बन जाएगा और पूरी दुनिया एक साथ जिस दिन हो जाएगी, ये तपोभूमि आपकी है, आपके बाप की है और आपको मिल के रहेगी। मैं गारंटी देता हूँ, आप लगे रहिए। और आप हट गए तो आपकी आने वाली जनरेशन आपको ऊपर थूकेगी कि हमारे दादा परदादा कायर थे जो वहाँ से हट गए या भाग गए या इस चीज़ को पुनः प्राप्त नहीं कर पाए। अरे हमें सम्राट अशोक बनना पड़े तो बनो दोस्तों। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आइए, ये बुद्ध अशोका की ज़मीन है, किसी बाप की बपौती नहीं है दोस्तों। अगर मांगने से दे रहे हैं तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा, और मांगने से नहीं दे रहे हैं तो हमें किसी भी कीमत पे छीननी होगी। ऐसा वादा करना होगा आप लोगों को, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमारे घर से कुछ भी नुकसान हो जाए, मगर अपने दादा परदादा की ज़मीन हासिल करके रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और आप सब लोग संकल्पित अगर हो जाएंगे तो ये आपकी ज़मीन आपको मिलेगी, किसी और के बाप को नहीं मिलेगी, ना किसी और के बाप की है दोस्तों।
ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये आपके बाप की है। हिस्ट्री इतिहास पढ़िए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे लोग हिस्ट्री इतिहास पढ़ते नहीं हैं। अपने दादा परदादा के इतिहास हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो होगा क्या? तो जब आप अपना इतिहास नहीं जानोगे दादा परदादा, तो उस पे चलोगे ही नहीं, आप जानोगे ही नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ आज की वीडियो, और आता रहूँगा, फिर बनाता रहूँगा आपके पास इसी तरह से मोटिवेटेड वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि दोस्त मेरे साथ देना बंद मत करना, और पूरे विश्व में ये अलख जलेगी और आपकी जगह आपको वापस मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी।